हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो वीडियो को अंत तक देखें, कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शंस के जो टाइप्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम। हमने प्रीवियस जो वीडियोस देखे होंगे आपने क्लास 10th के, उसमें हमने देखे हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। तो यहाँ पर जो है टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस है। नाम वही है लगभग, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक नया रिएक्शन और पढ़ेंगे आप, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक, तो टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस की बात करें, सबसे पहला जो टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन से जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि टू सब्सटेंसेस कंबाइन, एलिमेंट और सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं जनरलाइज करके ए बी मिलकर सी बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और रेडॉक्स रिएक्शन कब है? जब उसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हैं। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें अगर आप बात करें, कार्बन की यहाँ पर एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ऑक्सीजन भी यहाँ पर कंपाउंड फॉर्म में है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0। कार्बन डाइऑक्साइड की भी पूरी जो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रहेगी, लेकिन अगर इंडिविजुअली हम बात करें तो यहाँ पर कार्बन +4, ऑक्सीजन -2, 2 ऑक्सीजन से तो -4 हो जाएगा, यानी ओवरऑल कार्बन डाइऑक्साइड 0। इसका मतलब कार्बन का इसमें यहाँ पर 0 से +4 हुआ, यानी ऑक्सीडेशन हुआ कार्बन का, ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ। दैट मीन्स रेडॉक्स रिएक्शन है ये। ऐसे ही हम देखें, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। अगेन यहाँ 0 0 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। यहाँ देखें तो +1 और -2, ऑक्सीजन -2। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 0 से +1 होना, यानी क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और ऐसे ही 0 से माइनस में होना, इसका मतलब रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनकी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया और ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया, तो ये भी आपका रेडॉक्स रिएक्शन है। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। अगेन यहाँ पर भी देखें, हाइड्रोजन और क्लोरीन यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 0, लेकिन यहाँ देखें तो +1 और -1। इसका मतलब हाइड्रोजन का जो 0 से +1 होना, इसका मतलब ऑक्सीडेशन। क्लोरीन 0 से -1 होना, यानी क्लोरीन का रिडक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन, ये रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है। ठीक है, इसी तरह आप सभी में समझ सकते हैं कि जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा हो तो वो ऑक्सीडेशन है, और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा हो या नेगेटिव से 0 होना, वो भी ऑक्सीडेशन ही है ना। नेगेटिव से अगर 0 भी हो रहा है तो वो भी, जैसे कोई एग्जांपल आएंगे। तो ये अपने रिएक्शंस हो गए, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, जिनके अंदर डिफरेंट। और इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो एक सब्सटेंसेस कंबाइन कर रही हैं उनमें कम से कम एक ऐसी हो जो एलिमेंटल फॉर्म में हो। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर सभी एलिमेंटल फॉर्म में ही है, हालांकि जो भी कंपाउंड्स हमने लिए हैं एलिमेंटल फॉर्म्स ही है इनकी। तो यहाँ पर ये कंडीशन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। तो इस तरह से ये जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपका रेडॉक्स रिएक्शन का टाइप हो गया। दूसरा जो रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जैसे आप पहले से भी जानते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन जो कि एक सिंगल सब्सटेंस जो है वो 2 और मोर सब्सटेंसेस में ब्रेक होती हो, है ना। यानी अगर इसको हम ऐसा लिख दें, ए बी अगर है, को आप किसी हीट से, इलेक्ट्रिसिटी से या सनलाइट से या किसी भी एनर्जी की फॉर्म से उसको क्या कर दो आप, सिंगल 2 और मोर सब्सटेंसेस में ब्रेक कर दो, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी अपने यहाँ एग्जाम्पल लें, तो जैसे H2O है, इलेक्ट्रिसिटी पास करें, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मैं बैलेंसिंग वगैरह नहीं लिखूंगा, आप यहाँ समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे रिएक्शन लिखेंगे तो हम सिर्फ यहाँ पर रेडॉक्स वाला जो मेन चीज है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, वो हमें समझना है यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू से।
अब यहाँ देखें वाटर जो है ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, लेकिन अगर इसमें देखें अलग अलग तो +1 और -2, ठीक है। लेकिन यहाँ आप देखें तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों क्या हो गए, 0 0 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो गई, 0 0। इसका मतलब हाइड्रोजन का क्या हुआ, प्लस से 0 हुआ है, इसका मतलब हाइड्रोजन क्या हो गया, रिड्यूस, यानी रिडक्शन हुआ है इसका। ऐसे ही ऑक्सीजन की अगर बात करें तो यहाँ देखें -2 से 0 हुआ, यानी कि इसका हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे तो माइनस से 0 होना, नेगेटिव से 0 होना भी ऑक्सीडेशन है, और पॉजिटिव से 0 होना रिडक्शन है, या पॉजिटिव चार्ज कम होना वो भी रिडक्शन है, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज बढ़ना, यानी -1 से -2 होना, -3 होना, वो भी आपका क्या है, रिडक्शन है, ठीक है। तो ये डिकम्पोजिशन का एग्जांपल ऐसे हो गया। ऐसे आप सोडियम हाइड्राइड की बात करें, सोडियम हाइड्राइड को भी आप हीट करेंगे तो सोडियम और हाइड्रोजन में ब्रेक होगा। यहाँ पर अगर दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो सोडियम की +1, हाइड्रोजन की माइनस, ये मेटल हाइड्राइड है सोडियम हाइड्राइड, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, ठीक है। यहाँ अब सोडियम एलिमेंटल फॉर्म में है, मतलब एक सिंपल एटम्स है, तो सोडियम 0, हाइड्रोजन भी 0, ठीक है। तो यानी सोडियम के यहाँ पर क्या हुआ, सोडियम प्लस से 0 हुआ यानी रिडक्शन, और हाइड्रोजन का -1 से 0 हुआ, तो हाइड्रोजन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, यानी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ, -1 से 0 हुआ, यानी नेगेटिव चार्ज कम हुआ ना, नेगेटिव से 0 यानी ऑक्सीडेशन, और सोडियम का प्लस से 0 यानी यहाँ पर रिडक्शन, ठीक है। तो इस तरह से ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लो, पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट को जब आप हीट करोगे तो पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन में ब्रेक होगा ये, ठीक है। इसमें आप देखें तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पोटेशियम की +1, यहाँ क्लोरीन की +5, और ऑक्सीजन जो है यहाँ पर -2। तो ओवरऑल जो चार्ज इसका भी देखेंगे तो 0 आएगा सबका, है ना, +1 +5 यानी टोटल 6 है। ऑक्सीजन भी अगर 3 है तो -2 × 3 इज 6, तो -6 ऑक्सीजन का, और इधर दोनों का +6। तो यहाँ पर ये ध्यान देखें, क्लोरीन जो है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, तो क्लोरीन +5, और यहाँ पर आप देखें +1 और -1, यानी पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं है, लेकिन क्लोरीन जो है -1 हो गया, और 0 ऑक्सीजन का क्या हो गया, 0 हो गया। तो अगर हम देखें क्लोरीन, तो क्लोरीन +5 से -5 यानी क्लोरीन का क्या हुआ, रिडक्शन। ऐसे ही ऑक्सीजन -2 से 0 हुआ, यानी उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। -2 से 0 हुआ तो ऑक्सीडेशन, और क्लोरीन का +5 से -5 होना रिडक्शन। तो ये एक एग्जांपल हो गया। तो इस तरह के कोई जो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिनके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोथ हो रहा हो, है ना, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, डिकम्पोजिशन, रेडॉक्स रिएक्शन का टाइप है वो, ठीक है। हम यहाँ रेडॉक्स की बात कर रहे हैं। इसी में एक चीज ये भी ध्यान रखें कि सारे जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होते हैं। जैसे एक एग्जांपल लें हम, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे तो ये क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो यहां अगर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो +2 +4, ऑक्सीजन -2, 3 है तो -6, इन दोनों के भी +6, यानी ओवरऑल 0। ओवरऑल तो 0 है, लेकिन +2 +4 -2। यहाँ पर भी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, कैल्शियम की +2, ऑक्सीजन की -2, कार्बन की यहाँ +2, ऑक्सीजन की -2, यानी यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है सभी एलिमेंट्स की वो वहां पर भी वही है। कैल्शियम +2 है तो +2 है, कार्बन +4 है तो +4 है, ऑक्सीजन -2 है, -2 है। दैट मीन्स ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो है, लेकिन ये रेडॉक्स का टाइप नहीं है यहाँ पर, यानी कि एवरी रेडॉक्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये भी ध्यान रखना है कि अपन लिख दें कोई भी डिकम्पोजिशन है और उसमें रिडक्स, तो ये आपका देखिए ध्यान रखें। ऐसा एग्जांपल जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट करें तो उसमें किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है लेकिन रेडॉक्स रिएक्शन का टाइप नहीं, ठीक है। तीसरे टाइप के जो रिएक्शन है उनको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है किसी कंपाउंड से, ठीक है। तो उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं हम, आप लोगों ने पढ़े हैं। और इसमें दो तरह से डिवाइड कर देते हैं, एक होता है मेटल डिस्प्लेसमेंट,
मेटल डिस्प्लेसमेंट एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर रहा हो, ठीक है। और दूसरा होता है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। पहले अपन मेटल डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल ले लेते हैं, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिनमें मेटल डिस्प्लेस हो रहा हो, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल हम लिखे सबसे पहले कॉपर सल्फेट और जिंक, बहुत बार बार ये रिएक्शन आता रहता है, जिंक सल्फेट एंड कॉपर। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो कॉपर की +2, सल्फर की +6, ऑक्सीजन की -2, ठीक है। यहाँ पर जिंक, यहाँ जिंक 0 है, यहाँ जिंक +2, सल्फर +6, ऑक्सीजन -2, कॉपर 0। तो कॉपर का जो है +2 से 0 हो गया, इसका मतलब इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, कॉपर इज रिड्यूस्ड। और जिंक जो है +0 से +2 हुआ, यानी जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। बाकी कोई चेंज नहीं है, ठीक है। एस और ओ में कोई चेंज नहीं है। कॉपर का यहाँ पर रिडक्शन हो गया +2 से 0, और जिंक का 0 से +2 हो गया, यानी जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये एक तरह से मेटल का डिस्प्लेसमेंट, जिंक इज मोर रिएक्टिव, डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। तो ये डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल हो गया। ऐसे और डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल ले लेते हैं हम। वेनेडियम पेंटॉक्साइड अगर कैल्शियम के साथ रिएक्ट करें तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वेनेडियम, ठीक है। तो इसमें अब देखें, जो ऑक्सीजन है -2 है, -2 × 5 यानी -10, इसका मतलब वेनेडियम की एक की +5 है, 2 हैं तो ओवरऑल 0 हो जाएगा ना, +5। यहाँ पर वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ कैल्शियम की 0 थी, यहाँ पर कैल्शियम की +2 हो गई, ऑक्सीजन -2, यानी वेनेडियम +5 से 0 हुआ, तो वेनेडियम का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, यानी कैल्शियम यहाँ पर मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, तो कैल्शियम का जो है 0 से +2 हो गया, तो कैल्शियम का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। कैल्शियम का ऑक्सीडेशन हुआ, यानी पॉजिटिव चार्ज 0 से पॉजिटिव चार्ज बढ़ा है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन, और प्लस से 0 हुआ है तो रिडक्शन। तो वेनेडियम इज रिड्यूस्ड एंड कैल्शियम इज ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। ऐसे और एग्जांपल ले सकते हैं, Cr2O3 प्लस एल्यूमिनियम, Al2O3, क्रोमियम। यहाँ भी ध्यान दें, ऑक्सीजन -2 और क्रोमियम जो है 2 हैं इसमें, तो इसकी एक की होगी +3, ठीक। यहाँ पर होगी 0, यहाँ एल्यूमिनियम 0 था, यहाँ एल्यूमिनियम हो गया +3, ऑक्सीजन -2, ठीक है। तो इसका मतलब एल्यूमिनियम जो है 0 से +3 होना ऑक्सीडेशन हो गया, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो गया। क्रोमियम का +3 से 0 होना, इसका मतलब रिडक्शन हो गया, ठीक है। क्रोमियम इज रिड्यूस्ड फ्रॉम +3 टू 0। तो इस तरह से ये मेटल डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल है, जिसमें एक मेटल जो है वो दूसरे मेटल को, यानी लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक। तो ये आपका हो गया मेटल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल्स, जो कि रेडॉक्स रिएक्शंस हैं सारे। ऐसे ही दूसरा जो टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, वो है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि चाहे कोई मेटल डिस्प्लेस करे या कोई नॉन मेटल को डिस्प्लेस करे, मेटल किसी नॉन मेटल को डिस्प्लेस करे या कोई नॉन मेटल ही नॉन मेटल को डिस्प्लेस करे, तो वो इस तरह के रिएक्शन जो इसके अंदर हम पढ़ते हैं। जैसे अगर हम सबसे पहले सोडियम का एग्जांपल लें, अगर सोडियम को हम वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी, ठीक। सोडियम की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, यहाँ पर हाइड्रोजन की +1, ऑक्सीजन -2, यहाँ ऑक्सीजन -1, हाइड्रोजन +1, यहाँ हाइड्रोजन 0 है। तो हम यहाँ सोडियम का देखें तो सोडियम 0 से +1 हुआ, यानी सोडियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन का देखें, यहाँ +1 से 0 हुआ है, +1 से 0, तो यानी हाइड्रोजन का क्या हो गया, खुद का रिडक्शन हुआ, ठीक है। ऑक्सीजन और बाकी इसमें फर्क यहाँ पर कुछ नहीं पड़ा, तो हाइड्रोजन इज रिड्यूस्ड, सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड। तो ये एग्जांपल हो गया। ऐसे कैल्शियम का एग्जांपल ले सकते हैं, है ना, कैल्शियम प्लस वाटर, अगेन क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, कैल्शियम 0, +1, -2, कैल्शियम +2 या -1, +1, यहाँ 0। तो यहाँ पर अगर देखें कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +2, यानी कैल्शियम का ऑक्सीडेशन हो गया, हाइड्रोजन +1 से 0 हो गया,
तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे नॉन मेटल के, यानी कुछ मेटल्स जो है वो नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर रहे हैं। इस तरह कुछ एसिड्स के एग्जाम्पल भी, यानी मेटल और एसिड वाले रिएक्शन हैं, वो भी इसी में आ जाएंगे, है ना। जैसे मान लीजिए कोई भी हमारा मेटल है, जिंक है, HCl है, जिंक Cl2 प्लस हाइड्रोजन, तो क्या हो रहा है, जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ पर +2, हाइड्रोजन की +1, यहाँ -1, यहाँ 0। ठीक है, तो जिंक जो है यहाँ 0 से +2 हुआ, यानी जिंक का क्या हुआ यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन यहाँ +1 से 0 हुआ, तो हाइड्रोजन का क्या हो गया, हाइड्रोजन का रिडक्शन। ठीक है, क्लोरीन -1 है, यहाँ भी -1 है, क्लोरीन में कोई चेंज नहीं। तो जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड एंड हाइड्रोजन इज रिड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। तो इस तरह से जो मेटल के एसिड के साथ रिएक्शंस हैं, जो भी मेटल एसिड से हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो वो भी आपके क्या हो गया, नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर रहे हैं। मेटल्स विच आर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। ठीक है, जो लो रिएक्टिव मेटल्स हैं, जैसे सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं फ्रॉम एसिड्स। ठीक है, तो ये नॉन मेटल्स के इस तरह से डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल हो गए, एसिड वाले भी। इसी तरह कुछ नॉन मेटल भी आपस में जो है डिस्प्लेस करते हैं एक दूसरे को। जैसे अगर हम बात करें क्लोरीन, पोटेशियम ब्रोमाइड, तो क्लोरीन जो है ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या करेगा ये, KCl और ब्रोमीन। तो क्लोरीन यहाँ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पोटेशियम की 1, ब्रोमीन की -1, यहाँ पोटेशियम की 1, क्लोरीन की -1, ब्रोमीन की 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोरीन का क्या हो रहा है, 0 से -1, यानी क्लोरीन का क्या हुआ, रिडक्शन। और इसी तरह यहाँ पर देखें, ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन -1 से 0, इसका मतलब इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, नेगेटिव चार्ज कम हुआ, नेगेटिव -1 से 0 हो गया, तो इसका ब्रोमीन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, क्लोरीन का रिडक्शन। ठीक है, तो ये इस तरह से एग्जांपल। ऐसे ही क्लोरीन जो है वो आयोडीन को भी डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ +1 -1 +1 -1 0। क्लोरीन की यहाँ अगेन क्या है, क्लोरीन रिडक्शन हुआ। ठीक है, आयोडीन -1 से 0 हुआ, तो आयोडीन -1 से 0, इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इस तरह से नॉन मेटल के डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल्स भी आपके इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आ गए। ठीक है, तो 3 रिएक्शन हमारे हो गए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ है आपका, जो आपके लिए नया है, वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है, ये स्पेशल टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन है, जिसके अंदर एक एलिमेंट जो है, उसकी जो एक ऑक्सीडेशन स्टेट है, वही रिड्यूस होती है और ऑक्सीडाइज होती है। यानी एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है। जैसे एग्जांपल लें हम, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। तो H2O2 जब ब्रेक होता है तो वाटर में और ऑक्सीजन में ब्रेक होता है, जिसमें हाइड्रोजन की +1, यहाँ जो पेरोक्साइड्स हमने पहले पढ़ा कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। जब पिछला वीडियो देखेंगे आप तो आपको समझ में आएगा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, यहाँ +1 और यहाँ -2 और यहाँ 0। यानी अब यहाँ ऑक्सीजन की 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, -1 है, यानी ऑक्सीजन अगर देखें तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ में क्या चेंज आया है, ऑक्सीजन -1 से -2 हुआ। इसका मतलब ये क्या हो गया, इसमें ये वाले में रिडक्शन, -1 से -2 तो रिडक्शन, और -1 से 0 होना मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो -1 से -2 यानी रिडक्शन, और -1 से 0 यानी ऑक्सीडेशन। तो दोनों रिएक्शन हो रहे हैं, इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। इसी तरह कुछ एलिमेंट्स, कुछ जो अल्कलाइन मीडियम के अंदर डिस्प्रपोर्शनेशन शो करते हैं, जैसे फॉस्फोरस है, तो अल्कलाइन मीडियम यानी OH, इसमें आपका क्या करेगा, ये डिस्प्रपोर्शनेशन शो करेगा।
H2PO2-। इसमें आप देखें फॉस्फोरस यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ हाइड्रोजन जो है प्लस ऑक्सीडेशन शो कर रहा है तो ये -3 है, और यहाँ पर देखें तो इसकी फॉस्फोरस की +1 है, ठीक है। तो +0 से माइनस हो रही है, रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ 0 से प्लस हो रही है यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो यानी फॉस्फोरस, इसी तरह सल्फर है और क्लोरीन है, वो भी अल्कलाइन मीडियम के अंदर डिस्प्रपोर्शनेशन शो करते हैं। फॉस्फोरस में +0 ऑक्सीडेशन स्टेट, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस, ठीक है, प्लस -3 और 0, यानी सेम एलिमेंट जो है वो रिड्यूस हो रहा है, सेम ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है।